अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिजिटल फोरेंसिक का एक टास्क कंप्लीट करने वाले हैं जिसमें हम एक यूएसबी के से डाटा रिकवर करेंगे, उसका फाइल सिस्टम समझने की कोशिश करेंगे, उसकी मेमोरी लेवल तक फाइल को हम एनालाइज करेंगे। जब भी हमारे पास कोई यूएसबी आती है रिकवरी के लिए, जहाँ किसी क्राइम सीन पे हमें कोई हार्ड ड्राइव यूएसबी मिलती है, तो हम क्या करते हैं, उस यूएसबी का क्लोन बनाते हैं, उसकी इमेज क्रिएट करते हैं, फिर उस इमेज को हम एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले यूएसबी की इमेज बनाएंगे। मैंने अपनी यूएसबी प्लग इन कर दी है। ये हमारी यूएसबी है, इसमें ये कुछ फाइल्स हैं। हम इसकी इमेज क्रिएट करेंगे। इमेज क्रिएट दो तरह से की जाती है। अगर आपने विंडो यूज करनी है तो आप एफटीके इमेज ये टूल है, इसके थ्रू कर सकते हो। लिनक्स अगर आपके पास है तो लिनक्स में भी हो जाएगा। हम सबसे पहले एफटीके इमेजर ओपन करते हैं। यहाँ पे हम फाइल पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्रिएट डिस्क इमेज पे हम क्लिक कर देंगे। फिजिकल है यूएसबी, फिजिकल ड्राइव होती है, फिजिकल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से अपनी यूएसबी सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम डेस्टिनेशन सेलेक्ट करेंगे। हमें किस फाइल टाइप में चाहिए, रा में चाहिए, A01 में चाहिए। तो रा ज्यादातर बेस्ट काफी टूल्स ये यूज करते हैं, लेकिन हमें चाहिए A01, तो हम ये सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अपना केस नंबर लिखेंगे, कुछ भी आपने लिख लेना अगर लिखना होगा, ना कोई इशू नहीं है। यहाँ पे अपने इमेज डेस्टिनेशन फोल्डर, जो इमेज आप क्रिएट करने जा रहे हो वो कहाँ पे सेव करनी है। मैं डेस्कटॉप पे से सेव करवाऊंगा। एक फोल्डर बना लेता हूँ, इस फोल्डर में वो इमेज सेव हो। एंड इमेज की नेम क्या होना चाहिए, मैं नेम रखता हूँ इमेज का करप्ट यूएसबी। इसे मैं 0 कर दूंगा, इसे भी मैं 0 कर दूंगा और फिनिश पे क्लिक कर दूंगा। ये फ्रेगमेंट आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, बाकी मुझे जरूरत नहीं है। मैं फिनिश पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे स्टार्ट पे आपने क्लिक कर देना है। ये आपकी इमेज क्रिएट होना स्टार्ट हो गई है। हमारी इमेज क्रिएट हो गई है। अब हैश के थ्रू इसे वेरीफाई किया जा रहा है कि सेम टू सेम इमेज क्रिएट हुई है, मेमोरी सेम टू सेम है। ये हमारी इमेज है। इसने दो फ्रेगमेंट बना के A01 A02। आपने कहीं भी किसी भी सॉफ्टवेयर में यूज करना है ना, आपने ये सिलेक्ट करनी है। ये ऑटोमेटिकली इसे डिटेक्ट कर लेगा। आपको कहीं पे भी इसे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये इसका मेटा डाटा अगर आपने देखना हो तो देख सकते हो। बाकी ये हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब हम यहीं पे अपना टर्मिनल ओपन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइल सिस्टम है क्या चीज। फाइल सिस्टम बेसिकली डाटा किस तरह ऑर्गेनाइज है, किस तरह स्टोर किया गया है और हम उसे एक्सेस कैसे करते हैं, ये चीजें बताता है। इसकी कुछ कॉमन टाइप्स है, जैसे कि फैट 32 एक्सफैट, ये विंडो यूएसबी ड्राइव में होती है। एनटीएफ जो न्यू विंडोज है, विंडो 10 11 उनमें ये यूज की जाती है। एक्सटेंशन 3 4 हमारे लिनक्स की है। एपीएफएक्स मैक ओएस की है। अब हमारे पास ना स्लीव की टेक टूल है, कमांड लाइन बेस, जो कि आपने इंस्टॉल करना है, आपके पास होना चाहिए। तीनों टूल्स उसके अंदर ये हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता कैसे इंस्टॉल करना है, ये आपका टॉपसी है। ये स्लीव किट जो भी आपको चाहिए आप डाउनलोड कर लेना। इस पे आप क्लिक करोगे ये डाउनलोड हो जाएगा। बाकी कमांड लाइन पे आप इसे एक्सेस कर सकते हो। तो ये चीजें समझ आ गई है। बाकी डीडी हेडम्प ये भी टूल्स हैं। उसके अलावा हम पहले एक्सेस करते हैं चेक फाइल सिस्टम डिटेल। हम अपनी जो हमने इमेज क्रिएट की है उसकी फाइल सिस्टम स्टैटिक्स देखते हैं। इसके लिए हम कौन लिखेंगे, FSS स्टेट। उसके बाद हमारी जो इमेज है उसका नेम लिखेंगे। ये हमारी इमेज है, इसका नेम कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे नेम लिखेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये हमारी इस इमेज का फाइल सिस्टम डिटरमाइन नहीं कर पाया। अगर डॉट डी की हो या छोड़ हो तो डिटरमाइन हो जाता है। हम अगली कमांड की तरफ चलते हैं। उसके बाद हम पार्टीशन देखते हैं और फाइल्स देखते हैं। इसके लिए हम ये कमांड यूज करते हैं MMLS सिंपल। हम यहाँ पे लिखेंगे MMLS। उसके बाद हम अपनी जो यूएसबी है उसका नेम लिख प्रिंटर प्रेस कर देंगे। कि हमें फाइल सिस्टम बताएगा हमारी जो इमेज है उसकी। हमारी जो बेसिक इमेज है ना वो ये है, और ये सेक्टर 2048, ये सेक्टर्स होते हैं। 2048 से स्टार्ट हो रहा है। अब हम अगली कमांड देखते हैं। फाइल एंट्रीज को लिस्ट करने के लिए हम FLS यूज करते हैं FLS को। FLS लिखेंगे, -O लिखेंगे। यहाँ पे हमने सेक्टर नंबर बताना है कि कहाँ से स्टार्ट है। तो हमारा सेक्टर ये है 2048। उसके बाद हम -R लिखेंगे और अपनी इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारी कमांड है। हम इंटर प्रेस कर देंगे तो ये जितनी भी फाइल्स होंगी इसमें वो सब निकाल के दे देगा। ये जहाँ पे स्टार है ना, मतलब ये फाइल्स डिलीट है। उसके अलावा ये इतनी फाइल्स है, कुछ PNG है, PPTs है, PDF है, ये डिलीटेड फाइल्स है। उसके अलावा कुछ वेब पेज, PNG पिक्चर्स वगैरह है कुछ। हमारे पास फाइल लिस्ट आ गई, हमने निकाल ली है। अब हमने रिकवरी करनी है। उसके लिए हम ये टूल यूज करेंगे। ये विंडो में नहीं होता, ये लिनक्स में होता है। तो बाकी चीजें ये जो ऊपर वाले टूल्स है ना, ये वाले ये भी लिनक्स में होते हैं। तो आप बेशक पूरा स्टेप ये लिनक्स में कर लो, कोई इशू नहीं है। मैं अपनी काली मशीन पे आ गया हूँ। आपने सिंपल यहाँ से टर्मिनल ओपन करना है। आपने ये कमांड लेनी है sudo apt installer by manager। ये टूल है जो कि इमेज क्रिएट के लिए यूज किया जाता है। इंटर प्रेस कर देना, आपने अपना पासवर्ड इंटर करना है। ये टूल इंस्टॉल होना शुरू हो गया। तो ये इंस्टॉल हो चुका है। आप यहाँ पे sudo इंटर प्रेस कर देना है। हमारा गाय मेजर इंस्टॉल हो गया है, ओपन हो गया है। अब आपने यहाँ से अपनी इमेज क्रिएट करनी है। आपने क्या करना है, यूएसबी अपनी प्लग इन करनी है।
आपने यूएसबी प्लग इन करनी है और यहाँ से कनेक्ट टू वर्चुअल काली लिनक्स, यहाँ पे ओके कर देना है। अब हम अगर डिवाइसेस पे जाते हैं, रीस्कैन करते हैं इसे, तो हमारी ये 32 GB वाली आती है हमारी हार्ड डिस्क है, ये यूएसबी। हम इस पे क्लिक करेंगे, यूएसबी पे क्वार इमेज पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे अपना केस नंबर जो भी आप देना चाहो, उसके बाद इमेज डायरेक्टली आपने इमेज सेव कहाँ पे करनी है वो आप सिलेक्ट कर लो। उसका इमेज का आपने नेम क्या रखना है, मैंने वही सेम नेम रखूंगा। स्प्लिट साइज है यहाँ पे बताया गया है, मैं यहाँ से डी सिलेक्ट करूंगा, बाकी मैं स्टार्ट पे क्लिक कर दूंगा। ये रनिंग है, ये प्रोग्रेस हो रहा है, तो हमें पता चल जाएगा जैसे ये कंप्लीट होगा। हमारी इमेज क्रिएट हो चुकी है, 100% कंप्लीट हो गई है। इसे हम क्लोज कर देंगे। ये हमारी फाइल्स सब क्रिएट हुई है, तो हमारी ये फाइल्स रिकवर हो चुकी है। इसमें हम अपनी जीरो वाली फाइल ढूंढेंगे, ये मेन फाइल है, बाकी सब इसके कंटिन्यूस पार्ट है। तो यहाँ पे भी हम यूज करेंगे, ये फाइल यूज करेंगे। हम अपना टर्मिनल यहाँ पे ओपन करते हैं। अब हम रिकवर करते हैं फाइल को। बाकी ये ऊपर जो स्टेप्स है वो भी आप काली लिनक्स में कर सकते हो, मैं कोई एक करवा देता हूँ आपको अगर करना हो। चलो हम ये चीज फाइंड आउट करते हैं। हम सिंपल लिखेंगे FLS-0 2048 सेक्टर नंबर था -R। उसके बाद हम अपनी जो जीरो वाली फाइल है उसे, ये वाली जो फाइल है इसका एड्रेस लिख देंगे, तो इंटर प्रेस कर देंगे। ये जितनी भी फाइल्स डिलीट थी, जितने भी फाइल सिस्टम पूरा आ चुका है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसे क्लियर कर देते हैं। अब फाइल को रिकवर करते हैं। रिकवरी के लिए क्या यूज करना था, हमने ये टूल यूज करना था। इसे लिखते हैं sudo फोटो रिकॉर्ड, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास यूएसबी है 32 GB इंटर। तो ये दो चीजें हमें बता रहे हैं, एक तो होल बता रहे हैं, एक तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो बता रहा है। हमें यही चीजें चाहिए 48 वाली, तो इसलिए हम ये सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से फाइल सिस्टम पूछ रहा है कि कौन सा है। हमारा जो यूएसबी होती है ना वो बेसिकली NTFS, ज्यादातर ये चीज होती है या ये चीज होती है, तो हम अदर सेलेक्ट करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पे अगर आपने स्कैन फॉर फ्री फाइल, उसके बाद एक्सट्रैक्ट फाइल, ये क्या करेगा, ये पूरी यूएसबी से फाइलें निकालेगा। तो ये क्या करेगा, ये जो हमने इसे सेक्टर बताया है वहां से फाइलें निकालेगा। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, फ्री वाला सिलेक्ट करेंगे, फिर इंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, डेस्टिनेशन निकालनी है जहाँ पे हमने फाइल सेव कर। इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक रिकवरी फोल्डर बना लिया, डायरेक्टरी बना ली है। अगर आपने बनानी हो आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे टर्मिनल ओपन करना है, तो यहाँ पे लिखना है MKDIR, उसके बाद रिकवर फोल्डर, कुछ भी आप नेम लिख के ना डायरेक्टरी आपने बना लेनी है। तो ये मैंने बना ली है, तो ये डायरेक्टरी है वो मैं एरो से ये सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे मैंने सी प्रेस कर देना है। मेरी रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है। अभी तक इसने 39 फाइल निकाल ली है। कुछ PDF है, कुछ मूवी है, JPG है, टेक्स्ट फाइल है, PNGs है, जिप फाइल भी है। मैं अपना ये फोल्डर ओपन करता हूँ। ये देखो काफी चीजें हैं जो इसने रिकवर कर दी है। ये कोई PDF है, उसके बाद ये PPT है, और ये इमेजेस है जो इसने रिकवर की है। ये यूएसबी में थी जो कि इसने रिकवर की है। तो मतलब कि हमने अपना डाटा रिकवर कर लिया है। इसे चलने दो, जैसे आपको लगे कि आपका डाटा कंप्लीट हो गया इसे स्टॉप कर देना, वरना ये हर सेक्टर को रीड करेगा। हमारा 2048 से लेके यहाँ तक जितना भी सेक्टर होगा ये कंप्लीट उसे रीड करेगा। जितनी फाइल्स रिकवर होगी सब रिकवर करेगा। हमारी 300 फाइल्स रिकवर हो चुकी है। हमने फाइल रिकवर कर ली अपनी, हमने फोटोज भी रिकवर की है, PDF डॉक्यूमेंट जो जो हमें मिला हमने रिकवर की है। तो अगला प्रोसेस क्या है, हमने कर्व करना है बिनवॉक के थ्रू। ये ज्यादातर हम हिडन फाइल फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, मालवेयर एनालाइज के लिए करते हैं। तो करते हैं फिर इसे भी सिंपल। हम यहाँ पे लिखेंगे बिनवॉक, हमारी जो पहली 00 वाली इमेज है उसे सेलेक्ट करके इंटरप्रेस कर देंगे। फिर इसका हेक्साडेसिमल और डिस्क्रिप्शन दे रहा है, हमें सेगमेंट काउंट कर रहा है। ये बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब हमने कोई पेलोड एनालाइज करना हो, मालवेयर एनालाइज करना हो, तब हमें हेक्साडेसिमल तक लेवल तक चीजें देखनी पड़ती है। ये सिर्फ स्कैन कर रहा है, अगर हमने रिकवर करना हो तो उसकी कमांड और है। लेवल 4 क्या है, टाइमलाइन फोरेंसिक। इसमें क्या है, यूजर के टाइमलाइन बताता है कि यूजर ने यूएसबी पे किस टाइम पे क्या किया था। फाइल क्रिएशन डिलीशन हिस्ट्री हमें मिलती है। एंड उसके अलावा लेवल 5 है हमारे पास, जिसमें टॉपसी यूज करना है हमने। ये हम फिर कभी किसी और एक्सरसाइज में करेंगे इसे। अब आप लोगों के लिए एक चैलेंज है जिसमें आपने क्या करना है, ये आप लोगों का सिनेरियो कि आपको एक करप्ट यूएसबी इमेज दी गई है, हमने क्या करना है, डिलीटेड डॉक्यूमेंट्स रिकवर करने हैं जो भी फाइल्स होंगी। तो ये चैलेंज आपने कंप्लीट करना है। मैंने ये कंप्लीट कर लिया है और मैंने तकरीबन ये रिपोर्ट बना दी है, केस ID एविडेंस वगैरह जो भी है। इसमें हमने फाइल रिकवर की है 4921। उसके अलावा काफी चीजें हैं जो हमने यहाँ पे रिकवर की है। मेन फाइल्स कौन सी, हमने एक MP4 वीडियो रिकवर की थी, PPT फाइल रिकवर की थी, कुछ थंबनेल्स रिकवर किए थे, एक PDF ये रिकवर किया था। टाइमलाइन एनालिसिस भी बताया गया कि कब कौन सी चीज हुई थी। जो भी हमने इस वीडियो में सीखा है उसी के थ्रू ये पूरा चैलेंज सॉल्व होगा। आज हमने काफी चीजें सीखी है, फाइल सिस्टम एनालाइज करना सीखा है हमने, पार्टीशन एनालाइजेशन सीखी है, उसके बाद डाटा रिकवरी सीखा है, टाइमलाइन क्रिएशन। तो अगर आपको बाकी कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। लाभ।